अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। सुबह बहर, मैं ठीक ठाक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। जी तो एक और सुबह के साथ आप लोगों के साथ हाज़िर होंगे। देख सकते हैं आप लोग, मैं नाश्ता बना रही हूँ। आज से बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं, तो मैंने कहा उनको पहले ब्रेकफास्ट बना के दूँ और फिर रेडी बच्चों को करके स्कूल छोड़ के आना है। अल्हम्दुलिल्लाह से बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो गए, तो बस ये ब्रेकफास्ट की रूटीन है जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। पहले बच्चों को दे के उनको स्कूल भेज के वापस आऊँगी और फिर अपना सोचूंगी कि खुद क्या खाना है। और इतना अजीब लग रहा है, इतने टाइम के बाद बच्चे स्कूल जा रहे हैं ना, तो थोड़ा सा ना उठना भी मुश्किल हो रहा था इतने टाइम के बाद जो है ना, जल्दी से उठना। नहीं तो हम लोग तो 10 बजे से पहले नहीं उठते, 9:30 10 बजे तक उठते थे, तो अब थोड़ा मुश्किल से आँख खुली है। तो बस ये बच्चों को जगाया, वो भी जो है ना नहीं जाग रहे थे जल्दी जल्दी से, तो मैंने कहा चलें फिर यूज़ टू हो जाएंगे। ये उनका मैं ब्रेकफास्ट उनको देती हूँ और फिर मैं आप लोगों के साथ ना अपनी बाकी की रूटीन शेयर करती हूँ। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह से बस बच्चे रेडी हो गए। अब उनको छोड़ने के लिए स्कूल जा रही हूँ। ये मेरा छोटा शहज़ादा जा रहा है और दूसरा जो है ना वो भी आ रहा है। तो बस अब इनको स्कूल छोड़ती हूँ। ये देखें सुबह सुबह का टाइम है। जी तो बच्चों को छोड़ के वापस आई हूँ, नाश्ता किया और ये बिरयानी का जो है ना रेडी किया है। और चावल जो है ना वो शाम को बॉईल करके मिक्स करूँगी। और अब मेरा दिल कर रहा था कि स्वीट कॉर्न खाऊँ, कप कॉर्न जो होते हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स मैंने रखे हैं। स्वीट कॉर्न है और बटर थोड़ा सा डालूंगी, चाट मसाला डालूंगी और लेमन डालूंगी। बॉयल पानी जो है ना थोड़ा सा डाल के ना, इसमें ये सारा जो है ना मिक्सचर डाल के, इसमें स्वीट कॉर्न डाल के, थोड़ी सी चिली भी अगर आपको डालनी है, सुरख मिर्च और नमक, तो आप डाल सकते हैं, वो भी डालूंगी। और फिर इसको अच्छी तरह से हिलाऊंगी और मज़े से ये मीसा खाऊंगी बैठ के। आज मेरा ये दिल कर रहा था कि कप कॉर्न बना के खाऊँ। ये देखें बॉयल पानी डाला है और सारे स्वीट कॉर्न में जो है ना ये अपने कप में डालूंगी और मिक्स करूँगी। थोड़ा सा बटर, चाट मसाला और सुरख मिर्च और नमक। पहले मैंने स्वीट कॉर्न को धोया है, फिर इस दोबारा इस जो है ना टिन में डाल दिया था मैंने। उसका अपना वाला जो पानी होता है ना, उसमें प्रिजर्व करने के लिए जो डाला होता है वो मैंने निकाल दिया था। लेमन डाला है, ये देखें, नमक डाला है और मिर्च वगैरह डाल के ये देखें। तो इसको मैं अपने हिसाब से बना रही थी, अपने लिए और एक अम्मी के लिए बना रही थी। तो बाकी बच्चे स्कूल से आएंगे, उनको उसी वक्त बना के दूंगी गरम गरम। ये देखें जी, चाट मसाला डाल रही हूँ। अपना मैं अच्छा सा स्पाइसी वाला बनाऊँगी, खट्टा वाला। तो अम्मी के लिए जो है ना वो इतना ज़्यादा स्पाइसी और इतना ज़्यादा नहीं खाती वो सावर, तो उनके लिए थोड़ा कम डालूँगी। ये देखें, इसको मिक्स कर रही हूँ। बटर डालने से थोड़ा ज़्यादा टेस्टी हो जाता है। ये थोड़ा सा बटर डाला है और बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं। लेमन जितना आपने डालना है, आपने जितना स्पाइसी करना है, आपकी मर्ज़ी। तो अब इसको खाऊंगी, बड़ा मज़ा आएगा, देखना आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़े का होता है, बहुत यमी होता है। मैं साथ में खा भी रही थी, इसको टेस्ट भी कर रही थी। और ठंड इतनी ज़्यादा लगी हुई थी ना, ये ठंड में खाने के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना, इसका मज़ा ही ठंड में होता है। तो मैंने कहा चलें ये बनाते। आज मैंने ना रमज़ान के बाद वो रूटीन नहीं है ना बनी हुई, दिन को खाना खाने का दिल नहीं करता, तो मैंने कहा ब्रेकफास्ट ठीक किया हुआ है तो कोई नहीं, ज़रूरी नहीं है खाना, ज़रूरी तो नहीं है रोटी खाएं, तो चलें कुछ डिफरेंट खाते हैं। तो ये मैं बनाया है और ये खाएंगे। और डैडी के लिए हम लोग बना रहे थे यखनी, उनके लिए जो है ना मीट की यखनी रखी हुई थी अम्मी ने, अपने लिए बिरयानी है। और देखते हैं फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं। बस मेरी तो ये रेसिपी अब चलती रहेगी, साथ में बनाऊंगी, साथ में जो है ना वो बाकी जो टिन आपको नज़र आ रहा है उसमें मैंने बॉयल हुआ हुआ पानी डाल दिया था कि ये गर्म हो जाए, और ये गर्म खाने का मज़ा होता है। उसको ना बॉयल पानी में रखा था मैंने। एक कप अपना बनाया और एक अम्मी का, ये उनको दे के आई हूँ और अब मैं अपना बनाने लगी हूँ अपने हिसाब से। वो कह रहे थे मेरा वाला ठीक है, अब मैं अपना सही करके इसमें मैंने देख लें सूरज मिर्च डाली है, लेमन भी ज़्यादा सा डाला है इसमें, चाट मसाला भी ठीक ठाक डाला है और बटर थोड़ा सा डाल के इनको ऐसे मिक्स करूँगी। मैंने एक दफ़ा देखा था ग्रीन स्ट्रीट में शॉप पे बनाते हैं ना, मैंने उसको बनाते हुए देखा था, तो मैंने घर आके ट्राई किया तो सेम वैसे ही बना था। तो मैंने कहा मैं खुद बनाती हूँ घर में, ट्राई करती हूँ। तो फिर उसके बाद मैं बनाती हूँ खुद ही, टिन ले आते हैं और बाकी चीज़ें तो घर में ही होती हैं। जी तो बड़ा मज़ा आ रहा है। और साथ में ये देखें जी, ये सूप जो है ना डैडी के लिए तैयार किया है, देखें गोश्त का सूप तैयार किया। सुबह से इसको रखा हुआ था, अच्छी तरह से ये गोश्त जो है ना गल गया है, अच्छी तरह से पक्का है। और अब बस इसको थोड़ा सा भून के उसमें वो वाली यखनी डाल रहे हैं। बस ये जो है ना उनका सूप तैयार किया है। अब मैं बाहर जाऊँगी। जी तो बाहर पहुँच गई हूँ मैं और प्राइमार्क में गई थी। मैंने कहा देखूँ ईद के बाद मैं आई नहीं हूँ, ईद से पहले की नहीं आई। तो ये देखें जी, ये न्यू कलेक्शन आई हुई थी सैंडल्स की, जो कि मुझे इतनी पसंद नहीं है। मेरे पास जो मुझे पसंद है वो मैंने लिए हुए ऑलरेडी हैं मेरे पास। तो मैंने कहा चलिए आप लोगों से शेयर करती हूँ। ये देखें कैसे कलरफुल सैंडल आए हुए हैं, ग्रीन, पिंक, वाइट,
नाइस थे। ये वाली भी मेरे पास हैं इस तरह की भी। तो मैंने कहा चलें आप लोगों से शेयर करती हूँ कि देखें जी, ये देखें, ये तो बहुत पुराने डिज़ाइन है, ये कब से इनके पास पड़े हुए, चेंज ही नहीं हुए। ये देखें जी, ये स्लीपर्स के डिज़ाइन थे, ये भी पुराने। और ये जो है ना लेडीज़ के सेक्शन की तरफ मैं आई हूँ, बहुत नाइस। तो मैंने कहा चलें बहुत टाइम हो गया, रमज़ान में भी नहीं आई, उससे पहले भी नहीं आई, तो चलें आज चक्कर लगाऊँ। ये देखें, ये नाइट सूट्स लगे हुए पजामास और अच्छे थे, बहुत नाइस डिज़ाइन हुए थे। ये देखें, ये मुझे बहुत पसंद आए, ये बहुत नाइस लग रहे थे। ये वाला भी देखें कितना प्यारा लग रहा है, ब्लैक वाला, तो नाइस थे ये। मैंने कहा चलें ये मैं जो है ना विज़िट करती हूँ और आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। प्यारे प्यारे जो है ना लगे हुए थे ड्रेसेस। फिर सैंडल्स की तरफ आई हूँ, ये देखें बच्चों के सैंडल्स, गर्ल्स के कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये इतने कंफर्टेबल होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं ना कि बच्चे कभी कंप्लेन नहीं करते कि लगते हैं हमारे पाँव को। नहीं तो अक्सर पता है बच्चे कंप्लेन करते रहते हैं, स्पेशली लड़कियां जो होती हैं कि जो है ना ये हमें चुभते हैं, ये हमें ठीक नहीं है, ये लगते हैं हमारे पाँव को। तो इनकी ये क्वालिटी है कि ये जो है ना सॉफ्ट बहुत होते हैं। और ये देखें, ये एसेसरीज लगी हुई थी गर्ल्स की, ये देखें प्यारी प्यारी कलरफुल सी हेड बैंड्स थे। अब वेदर भी चेंज हो रहा है ना, सर्दी में तो ज़ाहिर बात है क्या लड़के और क्या लड़कियां सब ने टोपियाँ ही पहनी होती हैं, लेकिन अब चेंज किया है ना, तो उसकी वजह से ये काफ़ी अच्छे लग रहे थे। और ये मुझे पीच वाली ड्रेस बहुत पसंद आई है, नेट की, ये बहुत ज़्यादा। और ये वाइट वाली मुझे इतनी अट्रैक्ट की है ना, मैंने कहा ये ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी। ये देखें, ये भी नेट की है, बहुत प्यारी लग रही थी। और बाकी के तो ठीक है, बाकी के वही डिज़ाइन है जो पहले थे, लेकिन ये नया आया हुआ था, ये वाइट वाला और ये जो पीच वाला मैंने आपको दिखाया। और ये चप्पल चेक करें कितनी प्यारी सैंडल्स हैं, और ये भी कंफर्टेबल हैं। और प्राइस भी ठीक थी इनकी, 12 पाउंड थी, इतने ज़्यादा नहीं थे, तो अच्छे लग रहे थे ये। इनकी ये क्वालिटी इतनी जो है ना नहीं होती कि बुरी नहीं होती, अच्छी होती है क्वालिटी। और अब मैं जा रही हूँ घर, ट्रेन आ गई है और ट्रेन में बैठूँगी और मैं पहुँचूँगी 3-4 मिनट तक अपने घर, क्योंकि बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो रहा है और मैं बच्चों के घर आने तक मैं घर होनी चाहिए। मुझे अच्छा नहीं लगता कि बच्चे जब स्कूल से आए तो आगे मामा घर ना हो या कुछ, मुझे ठीक नहीं लगता। तो मैं बच्चे जब स्कूल होते हैं ना, जो मैंने जिधर जाना होता है, जो जो काम करने होते हैं कर लेती हूँ, वापस आके बच्चों के घर आने तक मैं भी घर। और ये ट्रेन में देखें, ट्रेन से बाहर का व्यू भी आप लोगों को मैं करवा रही हूँ। ये देखें कितनी प्यारी ग्रीनरी सी लग रही है। और इस वक्त इतना ट्रेन में रश भी नहीं था, स्कूल का टाइम था ना शायद, ज़ाहिर पेरेंट्स स्कूल के लिए निकल रहे होते हैं। तो ये देखें मैं अपने जो है ना स्टेशन पे पहुंच भी आई हूँ। 2 मिनट लगे हैं मेरे ख्याल में, हाँ 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगे जी। तो बच्चों को जो है ना घर लेके आई हूँ, फिर बच्चों को बना के दिए थे पॉपकॉर्न, बच्चों ने वो खाएं और फिर मस्जिद चले गए। और अब मैं बिरयानी का जो बाकी का काम है ना वो कर रही हूँ, क्योंकि जब तक बच्चे आते फिर गरम गरम खाएंगे। साथ में दूध बॉईल कर रही हूँ, तो चावल बॉईल करने के लिए रखे हुए। तो उधर जो है ना सालन मैंने जो है ना गर्म किया उसको पहले, फिर इसकी तय लगाऊंगी। और मेरी आदत है कि मैं बच्चों को ना बॉईल करके दूध देती हूँ शुरू से, जब से मेरे बच्चे जो है ना बोर्न हुए ना। तो लोग होता है ना कि बच्चों को ऐसे ही जो है ना माइक्रो में जो है ना गर्म करके दूध दे देते, लेकिन मैं नहीं देती, क्योंकि हम लोग जो है ना बॉईल करके देते हैं। इस तरह बच्चों को चेस्ट की प्रॉब्लम नहीं होती। बच्चे बहुत ज़्यादा जो है ना हर वक्त फ्लू जो है बच्चों को रहता है ना, वो इससे भी होता है कि जो है ना कच्चा दूध बच्चे पीते हैं तो तबीयत ठीक नहीं रहती। तो मैं जो है ना बॉईल करती हूँ, क्योंकि बॉयल हुआ हुआ मुझे लगता है कि ज़्यादा ठीक रहता है। बॉयल करके रख दूँगी ना, तो अब बच्चे जो है ना सुबह ब्रेकफास्ट में भी उनको गर्म करके उसमें विटामिक्स डाल दूँगी। रात को भी जो अगर उन्होंने पीना हुआ तो सोते वक्त भी उनको ना मैं ऐसे ही जो है ना गर्म दूध डाल के दे देती हूँ। तो ये फिर इजी हो जाता है, पहले ही बॉयल करके रख दो तो। और साथ में ये देखें मेरे चावल जो है ना बॉयल हो रहे हैं। असर की नमाज़ पढ़ के फिर आई थी, मैंने कहा फिर रखती हूँ जो है ना चावल बॉईल करने के लिए। अब दिन लंबे हो गए ना, तो 7 बजे मैं असर की नमाज़ पढ़ती हूँ, फिर खाना वगैरह खा के 8 बजे हमारी मगरब होती है, तो चले मगरब से 1 घंटा पहले असर पढ़ लेती हूँ ना। तो अब जो है ना बस इनको दम पे लगाऊंगी, तब तक बच्चे आ जाएंगे, फिर जो है ना बच्चे आएंगे तो सारे मिलके खाएंगे, फिर उसके बाद नमाज मगरिब की पढ़ेंगे। क्योंकि अब बच्चे आज स्कूल भी गए थे ना, तो जब बच्चे स्कूल से आते हैं ना तो ज़ाहिर है पता नहीं कैसे खाते हैं, उधर ठीक तरह से खाते भी हैं या नहीं। तो जिस दिन बच्चे स्कूल जाते हैं ना, उस दिन बच्चों ने खाना भी ठीक होता है। जब घर होते हैं ज़ाहिर है बच्चे कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं। तो ये देखें जी, अब मैंने चावल जो है ना उनका पानी निकाल दिया और अब तय लगाऊंगी। आधे चावल पहले डालें और अब डालूंगी चिकन का जो सालन था वो, फिर बाकी के चावल ऊपर डाल के तो कलर डालूंगी और रेडी हो जाएंगे। फिर ये फिर दम पे रख दूंगी इनको। फिर तब तक जब तक बच्चे आते दम पे ये रखे हुए होंगे, फिर मैं तब तक बर्तन बाकी के धो के किचन साफ़ करके तो फिर बैठ के आराम से खाऊंगी। ये देखें जी। और पता नहीं इसकी फाइनल लुक मैं आप लोगों को दिखा सकूंगी या नहीं, क्योंकि जब मैंने बोला ना जब बच्चे आते हैं ना तो खाने की पड़ जाती है, मुझे भी फिर जहन में नहीं रहता कि इनकी प्रेजेंटेशन दिखाऊं या कुछ। तो उसके लिए मैं पहले से ही माजरत आप लोगों को मैं पहले से ही कह रही हूँ।
ये कलर मैंने पाकिस्तान से मंगवाया हुआ है, क्योंकि इधर का जो कलर है ना येलो, वो वाला थोड़ा लाइट होता है, मुझे इतना ज़्यादा वो पसंद नहीं है, वो थोड़ा हल्का होता है। तो पाकिस्तान का ये जो है ना, ये ज़्यादा अच्छा कलर है, डार्क कलर होता है, तो ये मैं इकट्ठा मंगवा लेती हूँ। तो ये वो मैं यूज़ कर रही हूँ, देखें इसका कलर कितना प्यारा आ रहा है। अब मैं चावल दम पे दूँगी और फिर तब तक मैं जो है ना बाकी के काम करती हूँ। ये देखें जी, अब मैं बर्तन साथ में वॉश करूँगी। बर्तन जितने मर्जी आप ना साथ साथ में वॉश करके रख लो, लेकिन फिर भी खाना खाने के बाद जो बर्तन होते हैं ना, वो ऐसे पता चलता है जैसे आपने पूरे मोहल्ले की दावत बनाई हुई थी, इतने बर्तन हो जाते हैं। तो हम तो वैसे भी आदत है कि किचन में जो है ना, जो भी आता है ना, लाइक जाहिर है हम दो लेडीज़ ही हैं, बाकी तो सारे जेंट्स ही हैं ना, बच्चे हैं वो भी जो खाते हैं, बर्तन जो यूज़ करते हैं वो सिंक में रखते हैं। तो हमारी आदत है, अगर अम्मी किचन में जाएंगी वो देखेंगी बर्तन तो वो धो देंगी, अगर मैं जाऊंगी किचन में सिंक में अगर एक गिलास भी पड़ा हुआ है ना, उठा के धो देंगी। हमने कभी किचन में ना, मतलब कि सिंक में हर वक्त बर्तन भर के कभी नहीं रखे कि एक ही दफ़ा सारे धोने। लेकिन फिर भी इतने बर्तन हो जाते हैं, खाना खाने के बाद इतने बर्तन हो जाते हैं, लगता है जैसे सारे दिन रात के अभी हमने धोने, जबकि साथ साथ में हम धोते रहते, पता नहीं कैसे इतने ज़्यादा बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस वक्त भी मैंने जो यूज़ किए ना बर्तन, ये देखें साफ़ करूँगी सारे धो के, किचन को दोबारा से क्लीन करके फिर आराम से बैठ के खाना खाएंगे, और उसके बाद खाने के बाद दोबारा से फिर सफाई होगी। पता नहीं कितना जो है ना मैस हो जाता है, समझ ही नहीं आती। जितने भी बच्चों वाले हैं या ज़ाहिर है माशाल्लाह बड़ी फैमिलीज़ वाले ज़रूर मेरे साथ रिलेट करेंगे कि उनके घर में भी ऐसा होता है। आप लोगों ने मुझे कमेंट्स करके बताना है कि किस किस के घर में ये होता है कि बर्तन ख़त्म नहीं होते, जितने मर्जी आप पहले से धो लें। और फिर ये बंदा सोचे कि अगर हम लोग ना धोएं ये इतने बर्तन, हम लोग बोलें कि एक ही दफ़ा धोएंगे, फिर तो सारी किचन के बर्तन जो है ना पड़े हुए हों। हमारी वैसे भी ये आदत है कि बर्तन जो है ना, हमने इतने कभी इकट्ठे करके नहीं रखे कि एक ही दफ़ा धोएंगे या कुछ। जो नज़र आए पड़ा हुआ वो वॉश कर देना उसी वक्त, चाहे 10 दफ़ा जो है ना धोने पड़े, हम साथ साथ में धोते हैं, साथ साथ में किचन साफ़ करते हैं। बच्चों वाला घर है, सारा बच्चे बार बार यूज़ करते हैं कुछ ना कुछ, वो पानी पीते हैं वो भी ग्लास सिंक में, अगर कोई चम्मच यूज़ की, जो भी बच्चे यूज़ करते हैं जाहिर सी बात है उन्होंने रखना है। और हम दोनों जो है ना साथ साथ में धो के रखती हैं। ये देखें जी मेरी बिरयानी की फ़ाइनल लुक। अब इसका मैंने दम उतारा है, बस बच्चे आने वाले हैं, डोर बेल हुई है। तो मैं जाके अब बच्चों को भी देखूंगी और फिर बिरयानी यमी सी बच्चों के साथ बैठ के इंजॉय करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे बाद में। जी, तो खा पी के फारग होके ऊपर आए हैं, और नमाज मगरिब के बाद ये देखें बच्चों ने अपने चैरिटी बैग जो है ना, वो जो उनके मिले हुए मस्जिद से उन्होंने दिए हुए थे, ये आपको नज़र आ रहा होगा। उन्होंने बोला था कि आपने रोज़ जो भी चेंज डालना हुआ ना डाल देना इसमें सदका। तो वो बच्चे जो है ना काउंट कर रहे थे, क्योंकि मस्जिद में उन्होंने लेके जाने थे कल, तो वो जो है ना दोनों हिसाब कर रहे थे। ये थी मेरी आज की वीडियो, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।